बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सदरा फरमान हेयर, फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट हमारा मैथ से। जैसे कि बच्चों को पता है आपकी बुक चेंज हो गई है मैथ की, तो मैंने आपको 1.1 कंप्लीट करवा दी थी। पिछली जो हमारे पास बुक थी ओल्ड वाली, उसमें 1.1 जो है वो 8 क्वेश्चन तक था, तो मैंने 8 क्वेश्चन तक आपको करवा दिया था। अब जो न्यू बुक आई है तो उसमें आगे 1.1 में और क्वेश्चन जो ऐड हुए हैं, बाकी 1.1 सारी वही है, बस उसमें 3 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तो वो 3 क्वेश्चन अभी आपको मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक्सप्रेस तो ये क्वेश्चन जो उसमें न्यू ऐड हुए हैं मैंने वो अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो पिछले वाले जो हैं वो आप कर सकती हैं, वो आप खुद अटैम्प्ट कर सकती हैं, वो मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी आपको पता है न्यू बुक है और अभी तो आपके पास गाइड नहीं आई होगी एकदम से, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं, और जो बहुत इजी चीज़ होगी वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, फिर भी आपने पता करते रहना है कि गाइड आपको मिल जाए, न्यू गाइड अगर आई हुई हो। ठीक है, या ओल्ड को भी तब तक आप देखती रहे, अगर आपके पास है अवेलेबल है आप उसको भी फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि तकरीबन क्वेश्चन वही ओल्ड वाले ही हैं, कुछ न्यू एडिशन हुए, जो न्यू आए हुए वो मैं खुद करवा दूँगी आपको। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। शो एक्सप्रेस मतलब ज़ाहिर करें, शो करें द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नीचे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्वेश्चन फॉर्म कौन सी होती है जो हमारे पास नंबर की फॉर्म में, जैसे 2+3 आयोटा में लिख दूँ। ठीक है, तो ये आ जाती है क्वेश्चन फॉर्म, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल, स्टैंडर्ड को जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड को जनरल फॉर्म भी कहा जाता है, वो हमारे पास अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप हमने क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर नीचे जो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर हमने a+i b की फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है 1 - 2 i + 4 - i डिवाइड बाई 2 + i और डिवाइड बाई 3 + 2 i है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी डिवाइड फॉर्म है, और ये भी डिवाइड फॉर्म में दरम्यान में प्लस हो या माइनस हो, वहाँ हमेशा हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। टेकिंग एलसीएम, हमने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। ये वाली टर्म फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली टर्म क्रॉस में इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दरम्यान में हमने प्लस डाल दिया। ये देखें, अच्छा तो ये देखें, ये क्रॉस में के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, और 2 + आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 4 - आयोटा के साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये दोनों डिफरेंट थे, एलसीएम हम कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब उसके बाद यहाँ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इस 1 को लेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, -2 आयोटा को लेंगे, इसी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, प्लस 4 ये लिया, इस अगली ब्रैकेट के साथ लिखा, मल्टीप्लाई करें 2 ब्रैकेट को, माइनस आयोटा लिया, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा। ठीक है, नीचे भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर भी हम 2 को लेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, प्लस आयोटा को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि ब्रैकेट, अब ये जो छोटी छोटी ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है ये ख़त्म होंगी कब, जब बाहर वाले नंबर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हर एक के साथ। 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस, और इस 3 के साथ शुरू में क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगेगा, 2 3 6 आ गया, साथ में आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 2 4 हो गया, आयोटा आयोटा खास के हो गया, प्लस 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 हो गया, 2 4 8, प्लस 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 4 आयोटा आ जाएगा, माइनस, और आयोटा के साथ माइनस है तो 2 के शुरू में कुछ नहीं, प्लस है, -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, +2 आयोटा -2 आयोटा आपस में कट गए, बाकी टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, 3 और 8 प्लस हो गए, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही प्लस है, 8 के साथ भी प्लस है। ठीक है, आयोटा वाले आपस में प्लस कर दें, हमने पहले डिजिट आपस में प्लस किया, अब आयोटा वाले नंबर प्लस कर दें, -6 आयोटा एक ये नंबर है, और आयोटा वाला एक नंबर ये है, माइनस प्लस क्या होता है, -6 आयोटा में से 4 आयोटा निकाले तो 2 आयोटा बच गया, बड़े नंबर का साइन -2 आयोटा आ गया,
आगे जी आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यूज़ भी आपस में प्लस माइनस हो रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ इसके साथ 1 आयोटा स्क्वायर है और यहाँ 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 1 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर हो गए। 4 आयोटा स्क्वायर में 1 आयोटा स्क्वायर प्लस किया, 5 आयोटा स्क्वायर हो गया। बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसी तरह से करेंगे। 6 लिखा, 4 आयोटा और 3 आयोटा आपस में प्लस हो रहे हैं, आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, डिजिट आपस में प्लस हो जाएंगे। 4 और 3 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा हो जाएंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, 11 माइनस जो आयोटा स्क्वायर तो मैंने -1 डाल दिया, मैंने आगे रीज़न भी दिए है, ठीक है। नीचे यहाँ पे प्लस माइनस, अभी हम कंजुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। नीचे देखें यहाँ पे माइनस और -4 आयोटा है। कंजुगेट लेते वक्त ये बात याद रखें आप कि जब भी हम कंजुगेट लेते हैं हम डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन चेंज करते हैं। ये देखें यहाँ पे 7 आयोटा का साइन यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे चेंज करके 7 आयोटा का साइन हमने चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, प्लस यहाँ माइनस डाल के, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन को देखें आगे, यहाँ पे भी हम इस तरह से करेंगे। यहाँ आप 5 का साइन चेंज नहीं करेंगे कंजुगेट में, आप 4 आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 का साइन वही रहेगा। ये देखें मैंने क्या किया, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस 5 आयोटा था। अब कंजुगेट लिया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -5 इस तरह से लिखा, दरमियान में क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस डाल के इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया इस टर्म को, ठीक है। कंजुगेट लिया है, डिनोमिनेटर में आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना है उस वैल्यू को और डिवाइड भी करना है, ये हमारा कंजुगेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखें, न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई। नीचे वाली कैसे मल्टीप्लाई होगी, मैंने नीचे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है, a माइनस एक जगह -5 है, a माइनस बी की जगह 4 आयोटा है, a प्लस बी एक जगह -5 बी की जगह 4 आयोटा इक्वल टू a का स्क्वायर, एक जगह क्या होगा -5 का स्क्वायर होगा, एक क्योंकि यहाँ पे एक जगह -5 है, आगे फार्मूले में क्या है माइनस डालेंगे, बी की जगह यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है 4 आयोटा यूज़ हो रहा है, 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, हम 2 को लेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, प्लस 3 आयोटा को लिखा और इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, ठीक है। अब उसके बाद आगे मैंने क्या किया, बाई वाले नंबर अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 5 10 प्लस माइनस 2 के साथ प्लस है, कुछ नहीं है शुरू में, तो प्लस साइन मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10 2 प्लस 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 2 4 8 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 5 15, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 5 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 5 25, ये स्क्वायर 4 पे आएगा तो 16 हो जाएगा, माइनस में मैंने उसी तरह से डाला, आयोटा पे आएगा तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। आगे मैंने रीज़न भी दी है। उसके बाद आगे देखें हमने क्या किया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -2 मैं यहाँ पे ले आई हूँ शुरू में, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली है तो -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगले में 5 हो जाएगा, 11 -2 आयोटा उस तरह से लिखा, 6 में से 2 निकाले 4 हो गई, प्लस 7 आयोटा, बड़े नंबर का साइन प्लस लग गया 4 के साथ, 11 में से 11 और प्लस 5 कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, -2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड फॉर्म आ गया आपके पास, अब उसने क्या कहा था किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो ये तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अभी नहीं आया, अभी तो हमारे पास यानी कि a हमारे पास रियल नंबर है, आयोटा बी a रियल नंबर है, आयोटा बी हमारे पास पता है इमेजिनरी नंबर है, तो हमने उस फॉर्म में इसको लाना है, तो उसको उस फॉर्म में लाने के लिए जब हमें डिवाइड फॉर्म दी जाती है तो हम हमेशा उसका कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसमें साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, उसको डिवाइड भी करवा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस डाल के मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया 4 - 7 आयोटा को, ठीक है। अब न्यूमरेटर आपस में 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाली 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी
और ये आपने सॉल्व ऐसे खुद करना है, ठीक है। ये अगर आपको इसको करने, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर 5 था वहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 था और न्यू बुक में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो आप उसको देख के कर सकती हैं। अभी अगर आपको वहाँ से भी प्रॉब्लम हो तो अभी इसी तरह का क्वेश्चन मैं आगे मैंने किया है, आप देख लेना, उसी तरह से हमने इसको करना होगा आगे, ठीक है। अभी ये अगला क्वेश्चन देखें, फिर आपको यहाँ तक आगे मैं बता दूँगी कि आगे उस तरह से करना है कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो हमने ये क्या किया, 2 प्लस अंडर रूट -9 क्वेश्चन है आपके पास, पार्ट 2 है, ठीक है। -5 माइनस अंडर रूट 16 आ गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, 2 प्लस हम -9 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहाँ पे 16 -16 को लिख सकते हैं -1/16, ठीक है। अब 2 प्लस अंडर रूट, अंडर रूट हमारे पास पावर होती है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा, तो पावर होल पे वो दोनों पे अलग अलग आ जाती है। अंडर रूट ये -1 पे अलग आ गया, 9 पे अलग आ गया, 9 पे मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 से 9 होता है, और नीचे 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 4 से 16 होता है। यहाँ भी -1 पे मैंने अलग अंडर रूट डाल दिया और 16 में मैंने अलग अंडर रूट डाल दिया, ठीक है। अब जिधर जिधर अंडर रूट -1 आ रहा है उस जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट से कटेगा तो बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब ये देखें डिवाइड फॉर्म है, जैसे ये डिवाइड फॉर्म थी हमारे पास, तो हमने कॉन्जुगेट दिए थे, यहाँ में बिल्कुल हमने उसी तरह से कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ शुरू में कुछ नहीं है, प्लस है, पहले साइन मल्टीप्लाई करवाएं, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ार 10, प्लस प्लस प्लस, 2 4 ज़ार 8, साथ में आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ार 15, आयोटा आ गया, 3 के साथ आयोटा है, और उसके बाद प्लस प्लस प्लस, 3 4 ज़ार 12, आयोटा आयोटा इसमें आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 को इसी तरह से लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 ज़ार 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या किया, -10, और ये एक नंबर है, इस नंबर को इधर ही लिखेंगे, आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 आयोटा में से 8 आयोटा निकाले तो -7 आयोटा, बड़े नंबर का 15 के साथ माइनस है तो -7 आयोटा आ गया, प्लस प्लस ये लिखा, 12 लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, कि मैंने रीज़न भी दे दी, और डिवाइड बाई 25 प्लस 16 की तरह 41 आ गया, -10 आ गया, -7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 12 1 इज़ 12, डिवाइड बाई 41 आ गया। अब डिजिट आपस में फिर प्लस माइनस हो जाएंगे, इस 10 के साथ माइनस है, 12 के साथ भी माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 22, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस शुरू में लगेगा 22 के साथ, और -7 आयोटा डिवाइड बाई 41। अब देखें -22 के नीचे अलग 41 लिखेंगे, और -7 आयोटा के नीचे अलग 41 लिखेंगे। अब ये देखें, ये पूरा ए आ गया और ये माइनस पूरा बी आ गया, ठीक है। तो ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया आपके पास, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। तो ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ये वाला जो अभी हमने अटैम्प्ट किया था फर्स्ट पार्ट, मैंने कहा था सॉल्व योरसेल्फ, इसी तरह से कॉन्जुगेट के बाद आपने इसी तरह से सॉल्व करके आखिर में ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है इस क्वेश्चन को भी, कॉन्जुगेट इस तरह से लेके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा के, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा के, और एट दी एंड ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसी तरह से लिखना, और आखिर में लिखना विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ए की जगह ये पूरी टर्म आ गई और बी की जगह ये माइनस समेत पूरी चीज़ आ गई, और दरमियान में यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस आयोटा बी आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैंने नहीं किया इस तरह के, मैंने एक पार्ट आपको पीछे करवाया हुआ है, 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा, सॉल्व योरसेल्फ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊपर आप फार्मूला खोलेंगी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला खोलेंगी, और फिर फार्मूला खोलने के बाद आपके पास इस तरह से डिवाइड फॉर्म, नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, सिर्फ ऊपर आपने फार्मूला खोलना है, इसी तरह से आपके पास डिवाइड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने कॉन्जुगेट लेना है और ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, ये क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, -1 लिखा, 1 डिवाइड बाई आयोटा लिखा, 24 को खोल के 2 12 से 24 होल पावर 3 उसी तरह से डाली, -1 उसी तरह से लिखा, 1 डिवाइड बाई आयोटा, और आयोटा की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। यहाँ पे आपने आगे फिर दोबारा रीज़न देनी है, मैंने उससे ज़्यादा रह गई है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये इसकी रीज़न आ गई यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या किया है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला है। और उसके बाद ये देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला, ऊपर होल पावर 12 है। और -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 हमारे पास इवन नंबर है। जबकि माइनस को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो माइनस बच गया था, क्योंकि 9 ऑड नंबर है, जबकि ऑड नंबर माइनस को माइनस ही देने देता है। और इवन नंबर जो है वो माइनस को इतनी दफ़ा 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 1 बाई आयोटा को पहले लिखा, -1 को बाद में लिख दिया, होल पावर 3 है। अब मैंने क्या किया, अंदर एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम नीचे आयोटा, एलसीएम नीचे आयोटा आ गया। और ऊपर पावर में 1 माइनस 1 और एक साथ आयोटा नहीं, आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा के ऊपर पावर 3 अलग डाली, नीचे पावर वाली 3 अलग डाली। ठीक है, अब ऊपर a माइनस बी होल का क्यूब फार्मूला खुलेगा। ठीक है, ये देखें, बाय फार्मूला खोलते हैं। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। a की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, और b की जगह यहाँ पे क्या है, आयोटा है। तो ये देखें, वहाँ पे क्या था, 1 माइनस आयोटा होल क्यूब था, तो क्या लिखेंगे, a की जगह 1 लिखेंगे, 1 क्यूब माइनस, ये देखें 1 क्यूब माइनस 3, एक जगह 1 का स्क्वायर, बी की जगह आयोटा प्लस 3 ये लिखा, और एक जगह 1 आयोटा, बी की जगह आयोटा, बी पे स्क्वायर आयोटा पे स्क्वायर माइनस बी की जगह आयोटा, आयोटा पे क्यूब आ गया। ठीक है, और नीचे आयोटा पावर क्यूब 3, तो हम पावर को खोल लिखा 2 + 1। अब 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ही आएगा, और 3 और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 ही होगा, 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा इसकी जगह -1 डाल दिया, और माइनस आयोटा पावर 3 से 2 + 1 खोल के लिख दिया, और नीचे आयोटा पावर 2 अलग कर दिया और 1 पावर अलग कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, आयोटा इसके जिधर आ रहा था 1 का क्यूब 1 हो गया, -3 आयोटा आ गया, यहाँ पे आयोटा -1 डाला, आगे रीज़न भी दे दी। ठीक है, पावर खोल के लिख दी, और नीचे पावर अलग अलग करके लिख दी। ठीक है, 1 - 3 आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंजुगेट। आपने कंजुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास सारा कंजुगेट है। इस तरह से आपने कंजुगेट लेना है। इस क्वेश्चन का भी फाइंड है कंजुगेट लेना है, लेकिन कंजुगेट लेने के लिए आपके पास डिवाइड फॉर्म चाहिए। ठीक है, डिवाइड फॉर्म में एक ही टर्म चाहिए। यहाँ पे तो डिवाइड फॉर्म में दो टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ डिवाइड फॉर्म में एक ही टर्म, जैसे ये डिवाइड फॉर्म में ऊपर एक टर्म है और नीचे एक टर्म है। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है और ये नीचे एक टर्म है। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको भी एक टर्म और नीचे वाली को भी एक टर्म बनाया। तो वो कैसे बनाएंगे, 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे हम 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाए, 3 को लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, -2 आयोटा को लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, और डिनोमिनेटर में भी आप क्या करेंगे, 1 को लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, +2 आयोटा लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आयोटा वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई, आयोटा इसके जगह आप -1 पुट कर देंगी, आपके पास सिंपल इस तरह से डिवाइड फॉर्म आ जाएगी। फिर आपने इसका कंजुगेट लेना है, क्योंकि उसने क्या कहा, फाइंड कंजुगेट, आपने कंजुगेट फाइंड आउट करना है, कंजुगेट लेना है, और उसके बाद आगे उसका आंसर आपने लाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, एवेल्यूएट। आपके पास 10 क्वेश्चन एवेल्यूएट आयोटा पावर 18 है, +1 बाई आयोटा होल पावर 25 और होल पे पावर 3 है। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब आयोटा के ऊपर जब भी जो भी पावर दी जाए, आपकी कोशिश होती है कि, हमारी कोशिश होती है कि हमने क्या करना है कि अंदर पावर स्केयर हो, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 हो तो उसकी वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, और बाहर हमारे पास कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, अब 18 को मैं खोल के लिख सकती हूँ, 2 9 18, 2 को मैंने अंदर छोड़ दिया। अब ये होल पे पावर है, तो 1 पे दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, और होल पे पावर दोनों पे अलग अलग आ जाती है, 25 1 पे अलग आ जाएगी, नीचे आयोटा पे अलग आ जाएगी, होल पे पावर 3 है। और उसके बाद मैंने क्या किया, आगे माइनस आयोटा की जगह -1 डाल दिया, रीज़न भी दे दी, ऊपर पावर 9 आ गया। 1 को 25 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। आयोटा पावर 25 है, 25 को खोल के लिखते हैं, 24 + 1 कर दिया, होल पावर 3 उसी तरह से लिखा। -1 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ऊपर पावर 9 है, 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि
माइनस रहेगा क्योंकि 9 ऑड नंबर है, प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा के पावर 1 लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 24 लिख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि पावर प्लस हो रही है तो दोनों पे अलग अलग हमने पावर लिख दी। और उसके बाद -1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा उस तरह से लिखा, और 24 को खोल के लिखा, 12 और 24 होता 2 को अंदर छोड़ दिया, और बाकी होल क्यूब इस तरह से लिखा। अच्छा, उसके बाद ये देखें 1 आ गया यहाँ पे दोबारा, -3 आयोटा लिखा, प्लस माइनस -3 आ गया, आयोटा पावर 2 अलग कर दिया, आयोटा पावर 1 हमने अलग लिख ली, और डिनोमिनेटर में आयोटा पावर 1 लिखा, आयोटा इसकी जगह -1 पुट कर दिया, आगे ये मैंने रीज़न भी दे दिया। ठीक है, अब 3 आयोटा 1 और 3 दोनों के साथ आयोटा नहीं है, डिजिट वाले आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, आयोटा वाले आपस में प्लस माइनस कर देंगे। 1 के साथ आयोटा नहीं है तो 3 के साथ आयोटा नहीं है, तो 1 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 चले गया, 2 आ गया, बड़ा नंबर के साइन का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, और -3 आयोटा उस तरह से लिखा, और माइनस आयोटा उस तरह से लिखा, आयोटा इसकी जगह -1 डाल दिया, फिर रीज़न दे दिए। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, जो आयोटा इसकी जगह -1 डाला था तो आयोटा 1 इज़ आयोटा और साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे मैंने क्या किया है, -2 -3 आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, -2 इस तरह से लिखा, -3 आयोटा उस तरह से लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा 1 इज़ आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाई माइनस आयोटा। अब -2 इस तरह से लिखा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकाले तो -2 आयोटा, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। न्यूमरेटर में से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस को बाहर निकला, यहाँ पे 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉमन जब ले तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, और 2 आयोटा आ गया, और डिनोमिनेटर में माइनस था, वाले माइनस नीचे वाले माइनस से कट जाएगा। अब इस 2 के नीचे अलग आयोटा लिखा, 2 आयोटा के नीचे अलग आयोटा लिखा, यहाँ से आयोटा कट गया, ये 2 बच गया, रियल बना नंबर मैंने शुरू में लिख दिया, 2 डिवाइड बाई आयोटा लिख दिया, और हेंस क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर 2 + डिवाइड बाई 2 आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका अटैम्प्ट कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आप ये देख लें कि आपको जिधर RE रियल, RE का मतलब है शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन शॉर्ट RE रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, इस वैल्यू का रियल पार्ट बताएं। ठीक है, RE रियल पार्ट बताएं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं IM लिखा होगा, IM लिखा होता है, IM। ठीक है, तो IM इस क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ IM, या रियल RE लिखा होगा तो रियल पार्ट ऑफ, ये भी इस वैल्यू का रियल पार्ट बताएं, और IM लिखा होगा अगर RE की जगह तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ इस वैल्यू का हमें क्या करना होगा, रियल पार्ट बताना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड हमने करना है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 2 के साथ प्लस है, आयोटा के साथ प्लस है, प्लस 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 होता है, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे। जब हम बार नंबर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा, -4 आयोटा, अब आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, +2 आयोटा प्लस 2 प्लस 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 2 आयोटा में 2 आयोटा प्लस किया, 4 आयोटा हो गए, और आगे मैंने क्या किया, माइनस ये डाला हुआ है, आयोटा की जगह -1 डाल दिया, आगे मैंने रीज़न भी दे दी, डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा लिखा, -4 + 4 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। अब देखिए -4 और +1 नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 4 में से 1 चला, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया, 3 आ गया, और बड़े नंबर 4 के साथ माइनस से माइनस लगेगा, -3 + 4 आयोटा, डिवाइड बाई 2 + आयोटा आ गया। अब ये देखें डिवाइड फॉर्म है, अब ये तो हमारे पास A + आयोटा B की फॉर्म में तो नहीं है कि हम, अगर हमारे पास ये A + आयोटा B की फॉर्म में आ जाए, A + आयोटा B की फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करेंगे, बताएंगे रियल पार्ट कौन सा है, ये हमारा रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो हम बता सकेंगे हमारा रियल पार्ट कौन सा, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते रियल पार्ट, क्योंकि अभी ये A + आयोटा B की फॉर्म में नहीं आया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जैसे कि अभी मैंने पीछे भी 2-3 क्वेश्चन में लिया है। डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसका जो आयोटा वाला नंबर होता है
उसके साथ जो साइन होता है वो हम चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, उस वैल्यू को डिवाइड भी करवा देते हैं। नीचे 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई। नीचे तो फार्मूला हमेशा लगता है ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ए का स्क्वायर एक जगह टू का स्क्वायर और बी की जगह आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। -3 को लिया, 2 माइनस आयोटा के साथ लिखा, +4 आयोटा को लिखा, 2 माइनस आयोटा के साथ लिखा। ठीक है, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +3 आयोटा आ जाएगा और +8 आयोटा आ जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जिधर जिधर आता तो -1 पुट कर दिया मैंने। -1 उस तरह से लिखा, 3 आयोटा में 8 आयोटा प्लस के 11 आयोटा आ गया। -4 और आयोटा की जगह -1 डाल दिया। 4 माइनस आयोटा की जगह -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 1 5 आ जाएगा और -6 उस तरह से लिखा। 11 आयोटा उस तरह से लिखा। माइनस प्लस 4 शुरू में मैंने लिख दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 निकाले, -2 आ जाएगा। प्लस 11 आयोटा प्लस 5 के दोनों के नीचे अलग अलग लिखा। ये देखिए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, Z1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा। आपने फाइंड क्या करना है, मैंने क्या था, रियल पार्ट फाइंड करना है। Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। ठीक है, इसका आपने रियल पार्ट बताना है, क्या है, सिर्फ रियल पार्ट बताना है। तो उसका रियल पार्ट बताने के लिए पहले हम क्या करेंगे, Z1 डिवाइड बाई Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर पता चलेगा इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, Z1 नीचे बार है, Z1 पे बार ले लिया, Z1 पे बार इधर भी लिखा और इधर भी लिखा, इधर भी Z1 पे बार डाल दी, इधर उसकी वैल्यू Z1 लिखा, उसकी वैल्यू लिखी, दोनों तरफ हमने बार डाल दी। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दैट Z1 बार इज इक्वल टू, जब ये मैंने क्या कहा था, ये बार से बाहर जब ये वैल्यू आएगी, जब हम बार हटाएंगे तो किसका साइन चेंज होता है, हमेशा आयोटा का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस आयोटा हो जाएगा। हमने बार हटाई तो आयोटा का साइन हमेशा चेंज होता है। फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी तो हमारे पास रियल पार्ट पता चलेगा। इसकी वैल्यू का रियल पार्ट बता सकेंगे हम क्या पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार फाइंड आउट करते हैं। Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार फाइंड करते हैं। Z1 ये इसकी वैल्यू लिखी, Z1 इंटू Z2 यानी कि मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। Z1 की वैल्यू डाली 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट डाली क्योंकि दो टर्म्स है, और आगे इंटू Z2 है, इंटू ये ब्रैकेट शो करी मल्टीप्लाई, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 माइनस Z2 की वैल्यू डाली -2 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में Z1 बार, उसकी वैल्यू क्या है, Z1 बार की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, वो लिखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने ये किया 2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आयोटा, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो कैसे मल्टीप्लाई होंगी दो ब्रैकेट, 2 को लिखेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, -2 प्लस और माइनस आयोटा को लिखेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। डिनोमिनेटर में टर्म वैसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 को लिखा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो अब नीचे वाली टर्म वैसे ही लिखी है। अब प्लस माइनस -2 2 4 और प्लस 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 2 आयोटा आ गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखा। ठीक है, और -2 डिवाइड बाई 5 और 11 बाई 5 आयोटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये आ गया है। अब करेंगे क्या, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z1 बार की ये वैल्यू आपके पास आई है, और उसने क्या कहा था, हेंस रियल पार्ट बताना है आपने, रियल पार्ट बताएं, इस वैल्यू का रियल पार्ट बताएं। तो इसकी क्या वैल्यू आई, जिसकी ये वैल्यू आई, इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट -2/5 बगैर आयोटा वाला रियल पार्ट है, -2/5 है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे अगला पार्ट है, अगले पार्ट में कह रहे इमेजिनरी पार्ट बताना है इस वैल्यू का। ठीक है, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट इस वैल्यू का क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय Z1 और Z2 Z1 और Z1 बार की वैल्यू लिखेंगे।
नीचे 2 ब्रैकेट आ जाएंगी, दोनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के आपके पास 1 डिवाइडेड बाय एक टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद एट दी एंड आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी और आपने उसमें से बताना है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट आप बग़ैर आयोटा के लिखेंगे यहाँ पे। जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट 11/5 आया है, वहाँ भी इमेजिनरी पार्ट इस तरह से कुछ आएगा और आप उसके साथ आयोटा नहीं लिखेंगी, आप लिखेंगी इमेजिनरी पार्ट। आपने लिखना है इमेजिनरी पार्ट इस तरह से, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 11/5 है, इस तरह से 11/5, वहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, आपने वो लिखनी है। यहाँ तो 11/5 है ना, आपने कुछ और वैल्यू जो आएगी इस तरह से लिख, लेकिन उसका आयोटा नहीं लिखना क्योंकि हम इमेजिनरी जो लिख रहे हैं, आयोटा नहीं लिखना, ठीक है। तो बी पार्ट आपने ख़ुद अटैम्प्ट करना है। ये मैंने सारे पार्ट अटैम्प्ट कर लिए हैं। बी आपका होमवर्क होगा, पार्ट 2 आपका होमवर्क होगा। आपकी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ठीक है। न्यू बुक के मुताबिक आपकी ये वाली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 1.2 शुरू करेंगे। तो उसके लिए अभी आपने क्या करना है, इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने ख़ुद अटैम्प्ट करने हैं, कॉपी बनानी है। बिल्कुल इस तरह से आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन लिखना है और आपने तमाम इस तरह से जो उसमें रीज़न देनी है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो आपने उसके अंदर ऐड करना है और नोट्स आपने ख़ुद बनाने हैं। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि नोट्स आपने ख़ुद बनाने हैं। इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद मैं आपकी कॉपीज़ चेक करूँगी और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपने यूनिक की गाइड से फॉलो करना है। अभी तो गाइड नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपके पास पुरानी गाइड है तो उसमें भी मेथड हैं कुछ, ठीक है। जो न्यू क्वेश्चन ऐड हुए हैं न्यू बुक में वो मैं ख़ुद अटैम्प्ट करके आपको दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।